कुलुसियों के नाम पौलुस की पत्री। पौलुस द्वारा यीशु ही पुनरुत्थित प्रभु है का प्रचार करने के कारण कई कारावासों में से एक के दौरान इस पत्री को लिखा गया। ये पत्री ऐसे लोगों के समूह के नाम से लिखी गई जिनसे पौलुस कभी नहीं मिला था, लेकिन जिनसे ऐसा कलीसियाई समुदाय बना जिन्हें उसने स्थापित नहीं किया था। और कुलुसे की कलीसिया पौलुस के इप्फ्रास नामक सहकर्मी द्वारा शुरू की गई थी, जो उसी शहर का निवासी था। और इप्फ्रास हाल ही में बंदी गृह में पौलुस से मिलकर आया था और उसने पौलुस को बताया कि कुल मिलाकर कुलुसियों के लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसने ये भी बताया कि कुछ रीति रिवाजों के दबाव के कारण वो यीशु से दूर होने पर मजबूर हो रहे हैं। इप्फ्रास की बताई बातों के कारण पौलुस ने कुलुसियों के नाम इस पत्री को लिखा ताकि उन्हें उत्साहित करे और उन्हें यीशु के प्रति और अधिक भक्ति के लिए प्रेरित करे। पत्र की रचना और विचारों के प्रवाह बहुत ही सरल है। आरंभ की बातें यीशु पर केंद्रित हैं, जो महिमामय मसीहा है। फिर पौलुस बताता जाता है कि किस प्रकार बंदी गृह में उसका दुख उठाना महिमामय यीशु के लिए था। इसके बाद वो उस दबाव की बात करता है जिसकी वजह से कुलुसियों के लोग यीशु से दूर जाने की सोच रहे थे। इसके बाद वो जीवन के उस नए मार्ग का वर्णन करता है जिसे यीशु के पुनरुत्थान ने उनके लिए खोल दिया था। तो ये पत्री 2 प्रार्थनाओं के साथ प्रारंभ होती है। सबसे पहले पौलुस परमेश्वर का धन्यवाद देता है कि उसने इप्फ्रास से जाना कि कुलुसियों के लोग यीशु के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास योग्य हैं और परमेश्वर तथा अपने पड़ोसियों से प्रेम रखते हैं। ये सब इस कारण है क्योंकि उनकी आशा उस नई सृष्टि पर है जो यीशु ने उनके लिए रची है। फिर वो आगे प्रार्थना करता है कि वे यीशु के विषय में अपने ज्ञान और समझ में आगे बढ़ते जाएं। उसके बाद पौलुस ये गीत लिखता है ताकि कुलुसियों के लोगों को और हमें वैसा ही कर पाने में सहायता मिले। ये अध्याय 1 का केंद्र है, ऐसा गीत जो क्रूसित और महिमामय यीशु के बारे में है। इसमें 2 समानांतर छंद है जो उत्पत्ति और निर्गमन के साथ ही भजन संहिता और नीति वचन की भाषा और अलंकारों से सुसज्जित है। पहला छंद बताता है कि किस प्रकार यीशु ही परमेश्वर का सच्चा प्रतिरूप है। उसमें परमेश्वर का स्वभाव और उद्देश्य सदैव वास करता है। वो पहलोठा है जो पुराने नियम का प्रचलित शब्द है और वो यीशु के सारी सृष्टि पर राजकीय अधिकार को बताता है। वो एकमात्र सच्चे सृष्टिकर्ता परमेश्वर का समतुल्य है और उनके द्वारा सारी देखी अनदेखी वस्तुएं, प्रभुताएं और प्रधानताएं, आत्मिक और शारीरिक वस्तुएं सृजी गई। यीशु मसीह में हम सृष्टिकर्ता और सृष्टि के राजा को देखते हैं। फिर दूसरे छंद में हम पाते हैं कि वही है जो नई सृष्टि का भी सृजन करने वाले हैं। वो उस नई देह का सर है जो यीशु के उन लोगों को दर्शाता है जिन्होंने नया मनुष्यत्व पाया है, जिसका प्रतीक स्वयं उसका पुनरुत्थान है। उनमें परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति वास करती है और यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्यों का, सारी आत्मिक शक्तियों का और सारी सृष्टि का मेल अपने से कर लिया है। ये एक अद्भुत गीत है और जैसे पौलुस अपनी इस पत्री में आगे बढ़ता है, इसका वर्णन करता जाता है। सबसे पहले वो ये बताता है कि किस प्रकार इस गीत की सच्चाई उसके बंदी गृह में दुख उठाने के अनुभव को बदल देती है। उसे इसीलिए सजा मिली थी क्योंकि वो यूनानी और रोमी जगत के लोगों को बताता था कि यीशु पुनरुत्थित प्रभु और सबका राजा है। तो वो ये सोचता है कि उसका ये दुख उठाना असल में उसके पराजय की निशानी नहीं है, बल्कि प्रेम की क्रिया के रूप में यीशु के दुख में सहभागी होना है और इसलिए उसकी कठिनाइयां वास्तव में उसके आनंद की वजह थी। वो आश्चर्यजनक सुसमाचार देने के कारण बंदी बनाया गया था कि इजराइल का पुनरुत्थित मसीहा एक नए बहुजातीय परिवार का निर्माण कर रहे हैं और भी बहुत कुछ बना रहे हैं। जिस प्रकार यीशु में ईश्वरीय महिमा वास करती थी, उसी प्रकार यीशु भी अपने अंतर्राष्ट्रीय परिवार में और उनके मध्य वास करते हैं। या जैसे पौलुस कहता है, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहते हैं। उसके बाद पौलुस उन रीति रिवाजों के दबाव की बात करता है जो कुलुसियों को यीशु से दूर जाने को विवश कर रहे थे। उनका टकराव रहस्यमयी बहु ईश्वरवाद से था और साथ ही उन पर तोरह के नियमों का पालन करने का दबाव भी था। इसलिए ये सारे नए मसीही ऐसे यूनानी और रोमी देवी देवताओं की आराधना करते हुए बड़े हुए थे जो मानवीय जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर राज करते थे। और कई लोगों ने तो बस यीशु को उन अनेक ईश्वरों में से एक और ईश्वर के रूप में मान लिया था जिसकी वो आराधना कर सके। यहूदी मसीही समाज की ओर से इन गैर यहूदी मसीहियों पर बड़ा दबाव डाला जा रहा था कि वो मसीह के प्रति अपने समर्पण को तोरह में लिखी व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करने के द्वारा दिखाएं। विशेष करके वो खान पान के नियम, पवित्र दिनों को मानना और खतना के विषय में कहता है।
ये उसी प्रकार की समस्या थी जिसको उसने गलतियों की पत्री में संबोधित किया था। पौलुस के लिए ऐसी किसी भी बात के आ जाने का अर्थ समझौता था। ये इस बात को समझने में असफल रहना था कि यीशु वास्तव में कौन है और उन्होंने क्या किया है। कुलुसियों के लोग आत्मिक शक्तियों के भय में रहा करते थे, जिन्हें पौलुस बुरी आत्माएं कहता है, लेकिन यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा इन पर विजय पाई और कुलसियों को उनके बोझ से स्वतंत्र किया। उसी प्रकार से यीशु ने हमारी ओर से भी तोरा के सभी नियमों को पूरा किया, जिनमें किसी भी प्रकार से स्वार्थी मनुष्य के हृदय परिवर्तन की सामर्थ्य नहीं थी। और इसलिए यीशु ने जो कुछ अपने जीवन और मृत्यु और पुनरुत्थान से किया, उसमें किसी भी बात की कमी नहीं थी। इसमें व्यवस्था का पालन करने की बात जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यीशु ही वो सच्चाई है जिसकी ओर तोरा के नियम संकेत करते हैं। व्यवस्था के बजाय यीशु के अनुयायियों के पास उन्हें बदलने के लिए यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। वो इसी बात का आगे वर्णन करता है। यीशु के पीछे चलने का अर्थ है उसके नए मनुष्यत्व से जुड़ जाना, क्योंकि उनका जीवन अब यीशु के पुनरुत्थित जीवन से जुड़ गया है। इसलिए पौलुस कुलसियों के लोगों को प्रोत्साहित करता है कि वो अपना मन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाए, जहां मसीह विराजमान है, यानी वो पिता के दाहिनी ओर बैठकर राज करता है। अब यहाँ पर पौलुस के कहने का ये अर्थ नहीं है कि वो इस बारे में सोचें कि किस प्रकार एक दिन वो पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग जाएंगे। बजाय इसके स्वर्ग वो उत्तम स्थान है जहां से यीशु अब सारी सृष्टि पर राज करते हैं, और वहां से एक दिन वो यहाँ लौटकर सब कुछ बदल देंगे। या जैसे पौलुस कहता है, जब मसीह प्रकट होंगे तो उनके साथ तुम भी उनकी महिमा में प्रकट किए जाओगे। इसलिए पौलुस उन्हें चुनौती देता है कि वो वर्तमान में ऐसे नए मनुष्यों के रूप में रहें जैसे वो एक दिन बनने वाले हैं। वो उनके पुराने मनुष्यत्व के स्वरूप का इस्तेमाल करता है, जो विकृत कामुकता और विनाशकारी बोली की है। मसीहियों के लिए उनका पुराना मनुष्यत्व यीशु के साथ मारा गया और उन्हें उसका नया मनुष्यत्व प्राप्त हुआ, जो क्षमा और प्रेम द्वारा दया और उदारता से भरा हुआ है। और ये मनुष्यत्व इस जगत की जातीय और सामाजिक सीमाओं से परे है। पौलुस के शब्दों में ये ऐसे मनुष्यों का रचा जाना है जहां न तो कोई यहूदी रहा, न यूनानी, न खतना वाला, न खतना रहित, न दास, न स्वतंत्र, परंतु मसीह सब कुछ है और सब लोगों में है। पौलुस फिर और व्यवहारिक होकर कुलसियों के लोगों को दिखाता है कि पहली शताब्दी के रोमी घराने में ये नया मनुष्यत्व कैसा होना चाहिए, जो अत्यधिक सत्यवादी घराना था, जहां पुरुष कुल पिता के पास अपनी पत्नी, बच्चों और दासों पर जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य थी। लेकिन मसीही घराने में ऐसा नहीं है। यहाँ पुनरुत्थित यीशु ही सच्चे प्रभु हैं। इसलिए यीशु की अधीनता में पत्नी अपने पति को उसके प्रति जिम्मेदार बनने की इजाजत देती है, और पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है और अपने से बढ़कर उसकी भलाई चाहता है। जिस घर में यीशु प्रभु है, वहां बच्चे कोई वस्तु न होकर आज्ञा पालन में परिपक्व किए जाते हैं, और माता पिता भी अपने बच्चों का पालन पोषण संयम और समझदारी से करते हैं। जो मसीही दास है वो सब बातों में अपने स्वामी का आदर करें, क्योंकि सच्चा स्वामी वो नहीं बल्कि यीशु है। और वो मसीही जिनके पास दास हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि वो उनकी संपत्ति नहीं है, बल्कि यीशु की देह के अंग हैं, जिन्हें आदर और प्रेम से गले लगाने की जरूरत है। यहाँ पौलुस बड़ी स्पष्ट बात कह रहा है। वो यहाँ पर सबसे बुनियादी रोमी ढांचे को यीशु पर केंद्रित करके नया आकार देता है, जो स्वयं को बलिदान करने वाले प्रेम से राज्य करता है। इसलिए वो रोमी घराने के ढांचे को एकदम समाप्त नहीं करता, पर कहता है कि जीवित मसीह की ये मांग है कि वो बदला जाए। ये कुलुसे में रहने वाले किसी भी रोमी रहन सहन की मान्यता की बिंदु से परे है। इस बात को आप स्पष्ट रूप से पत्री के समापन पर देख सकते हैं। प्रार्थना की विनती के बाद पौलुस इन निर्देशों को, जो मसीही सेवक और स्वामी के बारे में है, लागू करता है, और हम पाते हैं कि तुखिकुस इस पत्री को कुलिसियों के लोगों के पास ले जाने वाला और पढ़ने वाला है। उसके साथ वो उनेसिमुस को भेजता है, जो कुलुसियों के एक मसीही फिलेमोन का सेवक था। हम दूसरी पत्री में, जो फिलेमोन के नाम लिखी गई थी, पाते हैं कि उनेसिमुस अपने स्वामी के पास से भाग निकला था। ये अपराध सजा के लायक था, लेकिन पौलुस पूरी कलीसिया से कहता है कि वो उनेसिमुस को प्रभु में एक विश्वास योग्य और प्रिय भाई जानकर उसके साथ व्यवहार करे। और फिर फिलेमोन की पत्री में पौलुस कहता है कि वो उनेसिमुस को एक दास नहीं बल्कि भाई जानकर ग्रहण करे। एक मुख्य बात से
वो पत्र समाप्त करता है। कुलुसियों के पत्र में पौलुस हमें ये दिखाने के लिए आमंत्रित करता है कि मनुष्य के अस्तित्व का कोई भी भाग पुनरुत्थित यीशु के प्रेमी और स्वतंत्र करने वाले नियमों से अनछुआ न रह जाए। हमारा दुख उठाना, समझौतों के प्रति हमारा मोह, हमारा नैतिक चरित्र, हमारे पारिवारिक जीवन जीने की सामर्थ्य, इन सभी बातों की पुनः जांच करने और परिवर्तित होने की जरूरत है। हमें वर्तमान में ऐसा जीवन जीने को कहा गया है कि मानो नई सृष्टि यीशु के मरे हुओं में से जी उठने पर आ गई हो। और कुलुसियों की पत्री में बस इतना ही।